नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि जिस प्रकार से लखनऊ में अग्निकांड का हादसा जो है सामने आया है, प्रकाश में आया है, तब से पूरे प्रदेश में एक खलबली सी मच गई है। खासकर निजी कोचिंग संस्थान और निजी लाइब्रेरी पर जिस प्रकार से कार्यवाहियां हो रही हैं, वो ना कहीं एक प्रश्न का विषय बनता चला जा रहा है। दूसरी चीज साथियों आपको और हम बताएं कि जिस प्रकार से आज लगभग पांचवा छठा दिन है, कोचिंग संस्थान जो निजी कोचिंग संस्थान है और जो है निजी लाइब्रेरी है, जिस प्रकार से वो लगातार बंद है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में छात्रों का जो पढ़ाई करने का एक सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। सबको भी पता होगा कि लखनऊ में जहां पर हादसा हुआ था वो कोई शिक्षण संस्थान नहीं था। जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है कि जो है जब वहां पर शिक्षण संस्थान या कोचिंग लाइब्रेरी नहीं थी तो क्यों जो है प्राइवेट और निजी कोचिंग संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है, क्यों निजी कोचिंग संचालकों को परेशान किया जा रहा है। क्या जो है इसकी जिम्मेदार निजी कोचिंग जो है संस्थाएं हैं। अभी कुछ महीने पहले जब दिल्ली में कांड हुआ था, उसके बाद गुजरात में हुआ था, तब फिर जो है सरकार ने इस प्रकार की जांच एजेंसियां बिठाई गई थी और उसमें भी कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों को और लाइब्रेरी को बंद किया गया था, उसमें भी जांचें चल रही थी। क्या कोई हादसा होने के बाद ही सरकार की आंखों की जो पट्टी है वो उतरती है? क्या सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जो है कोचिंग संस्थानों पर, लाइब्रेरियों पर जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है, कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न का विषय बना हुआ है। ऐसे में हम आपको बताएं कि जनपद अयोध्या में लगभग 80% कोचिंग संस्थाएं बंद हैं और उन पर भी कार्यवाही कहीं ना कहीं होने का डर है। कुछ कोचिंग संस्थान सील किए जा चुके हैं। इसमें प्रश्न ये उठता है कि अब बच्चों का भविष्य क्या होगा, खासकर उन बच्चों की मैं बात करूं जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाइयों पर क्या असर होगा। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि सरकार कार्यवाही कर रही है तो केवल निजी कोचिंग शिक्षण संस्थानों पर ही क्यों? उन्हीं के पास अग्निशमन सामग्री होनी चाहिए, क्या उन्हीं के पास मानक के अनुसार जो है लाइब्रेरी खुले, मानक के अनुसार जो है कोचिंग संस्थान खुले? क्या और प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं है? जैसा कि हम आपको बताएं, प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए कि प्रत्येक जो है इस प्रकार के जो मानक पूर्ण न करने वाले और भी प्राइवेट चीजें हैं, आपको उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, होटल हो गया, होम स्टे हो गया, तो सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। हादसा कहीं भी, कभी भी और किसी के साथ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक है, मानते हैं कि छात्रों की सुरक्षा जो है जरूरी है। हम भी मानते हैं कि छात्रों की जो सुरक्षा है वो जरूरी है और शिक्षण संस्थान के संचालक उनको भी चाहिए कि छात्रों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उचित ढंग से रखें, ताकि इस प्रकार के हादसे आपके साथ ना हो सके। ऐसे में यदि कार्यवाही होनी चाहिए तो कार्यवाही आप सब पर कीजिए, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट जो है विभाग हो, आप सब पर कार्यवाही कर रहे हैं तो ऐसी कार्यवाही सब पर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि केवल एक विशेष संस्थान पर कार्यवाही करें तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न का विषय बनता चला जा रहा है। कुछ ऐसे हमारे दर्शक हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये कहते हैं, पत्रकारों के बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं, ये गोदी मीडिया है, ये दो कौड़ी के पत्रकार हैं। तो हम उन लोगों को लिए बताना चाहेंगे, ये क्या है कि कभी कभी एक उंगली खराब हो जाती है ना, तो हम उंगली नहीं काटते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो कभी कभी होता है कि अगर गलतियां होती हैं तो लोग उसको सुधारते हैं। तो गलतियों, देखिए, आदमी भी गलतियों का पुतला है। जैसे गलती कहीं हो रही है, कार्यवाही कहीं हो रही है, इसको भी आपको देखने की जरूरत है। एक कोचिंग संस्थान गलती कर रहा है तो उसकी वजह से सभी कोचिंग संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि लखनऊ में जो कांड हुआ था वो किसी प्रकार की कोचिंग संस्थान नहीं था। वहां पर जो है एक प्राइवेट कार्यालय था कर्मचारी का, वहां पे 20-25 लोग काम करते थे, जो निकल के सामने आ रहा है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर आप जांच कर रहे हैं और अब पुनः से कोचिंग संस्थान को खोला जा रहा है या खोलने का आप प्लान बना रहे हैं, तो कम से कम उन कोचिंग संस्थानों को मानक के अनुसार ही आप कार्यवाही कराइए उस पर। वो उसका मानक पूर्ण हो तब आप उसको
इजाजत दीजिए कि जाइए आप जो है अपना कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी चला सकते हैं, ताकि भविष्य में यदि कोई ऐसा हादसा हो तो फिर कम से कम सरकार पे जो है ये सवाल ना खड़े हों जिस प्रकार से सवाल खड़े हो जाते हैं। और दूसरी चीज, आप ये भी मानिए कि जो का आवासीय प्लाट है, रहने के लिए उनको अपना घर मकान बनवाए हैं और उस आवासीय प्लाट में वो कॉमर्शियल चीजों का उपयोग कर रहे हैं, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। यानी मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए कि यदि आपका आवासीय प्लाट है तो आप इसमें कॉमर्शियल चीजों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे एक चीजें जो है वो बनती जाएंगी और कभी भी सरकार पर उंगली खड़ी करने का जो एक प्रश्न है वो समाप्त हो जाएगा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन सीताराम यादव के साथ मैं जितेंद्र प्रताप सिंह, अयोध्या।